हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ट्रिनिटी आईएएस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं मैं अनुपम सर। हम लोग पीवाईक्यू सीरीज बीपीएससी के रिगार्डिंग लेके चल रहे हैं, जिसमें पहले आपको प्रभात सर ने हिस्ट्री करा दिया है, मैं खुद आपको पॉलिटी कराया हूं, इकोनॉमिक्स के कुछ लेक्चर गए हैं, करेंट अफेयर्स आपको डेली चल रहा है, और इसके अलावा बिहार स्पेशल जो हम और प्रभात सर मिलके करेंगे। प्रभात सर कुछ अपना पोर्शन देख भी रहे हैं। तो इस तरह लगातार हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चंस डाल रहे हैं। जियोग्राफी की सीरीज चल रही है, ये भी अपने मतलब आधे से ज़्यादा हो चुका है, तो 2-4 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो मिसलिनियस हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स धीरे सर करा देंगे। इसके बाद साइंस बचेगा और कुछ मिसलिनियस चीज़ें बचेंगी। और इसमें आपको 110 प्लस की गारंटी हम लोग दे रहे हैं। ऐप लॉन्च हो रहा है 1 तारीख से, जिस पे लगातार आपको 4 to 5 आवर्स की क्लास मिलेंगी। 30 से 32 दिन 35 दिन का एक प्रोग्राम होगा, एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम होगा, जिसमें पूरा बीपीएससी ऐप पे आपको दिया जाएगा। और टोटल जो उसकी फीस रखी गई है वो केवल प्रोसेसिंग फीस 59 रुपीज़ स्टार्टिंग 200 स्टूडेंट्स के लिए, ये मेंशन कर दे रहा हूँ मैं आपको। और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हम कंटिन्यू आपको पीवाईक्यू सीरीज देते जा रहे हैं। आज देखते हैं कि जियोग्राफी में क्या क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। लेट्स स्टार्ट। मिनरल्स का चैप्टर चल रहा था, पीछे भी डिस्कस हुआ था, और मिनरल्स में आज देखते हैं क्या बचा हुआ है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इंडिया लीड्स इन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड? किस मिनरल में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 है? कल भी लास्ट को जो भी डिस्कशन था उसमें हम डिस्कस किए थे, सीट माइका जो है, माइका के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द ओशनिक क्रस्ट? ओशन का जो क्रस्ट बना हुआ है उसका मेन क्या है? तो अगर आपको ध्यान हो तो अर्थ का जब हम केमिकल कंपोजिशन बनाते हैं तो हम केमिकल कंपोजिशन 3 बेसिस पे बनाते हैं, कोर, मैंटिल और क्रस्ट। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन निकालते हैं तो सियाल, सीमा और निफे। इस फिगर को बना लीजिएगा अपने नोट्स में। और इसी का अगर हम सिस्मिक वेव्स के रूप में बनाएं तो लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर और पायरोस्फीयर, बैरोस्फीयर। इसको कहते हैं रिसेंट व्यू, इसको बोलते हैं केमिकल कंपोजिशन, और इसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेस्मिक वेव्स। क्लियर हो गया? तो ये बनता है, अब सिलिका एंड मैग्नीशियम इसका आंसर है। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? नेचुरल गैस इज फाउंड इन धारवाड़ रॉक फॉर्मेशन, माइका इज फाउंड इन कोडरमा, कुडप्पा सीरीज द फेमस फॉर डायमंड्स, पेट्रोलियम रिजर्व फाउंड इन अरावली हिल्स। अब इसमें से कौन सा सही है? तो देखो, नेचुरल गैसेस धारवाड़ में नहीं मिलेगा क्योंकि ओल्डेस्ट रॉक है। नेचुरल गैसेस हमेशा सेडिमेंट्री में मिलता है। माइका इज फाउंड इन कोडरमा, ये स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग सही है। कुडप्पा सीरीज फेमस फॉर डायमंड आयरन ओर्स, और पेट्रोलियम रिजर्व फाउंड इन अरावली नहीं, जस्ता, सीसा, टंगस्टन, ये सब चीजें मिलती है अरावली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इल्मेनाइट विच इज द वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द इंडियन कोस्ट लाइन इज अ मिनरल ऑफ। इल्मेनाइट किसका मिनरल है? इल्मेनाइट बेटा मिनरल है टाइटेनियम का। टाइटेनियम एक कठोर धातु होती है, ध्यान रखिएगा।
तो इसका जो ओर है, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट आयरन का ओर है, आपका एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ये सब कोयले के टाइप्स हैं, वैसे इल्मेनाइट जो है टाइटेनियम का ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम इज, एल्युमिनियम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर क्या है? बॉक्साइट। आप सारे लोग जानते होंगे बॉक्साइट। गैलेना जो होता है ये शीशे का होता है, कैल्साइट कैल्शियम का होता है, कैलामाइन ये भी उसी से मिलता जुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियम वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, रेडियम कहां से मिलता है? रेडियम पे सुने होंगे, रेडियम मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी का नाम आता है। तो मैडम क्यूरी ने अपने पूरे घर को आग लगा दी थी, क्या जला रही थी? पिच ब्लेंड। और इन्होंने रेडियम जो घड़ी वगैरह में जो चमकता रहता है, रात में घड़ी के जो सुई और उसके जो नंबर्स होते हैं दिखते रहते हैं, वो गाड़ी पे रेडियम लाइट का यूज किया था स्टिकर्स में। उस रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a center of textiles? बोकारो, भीड़वाला, सानंद, तारापुर। देखो बोकारो तो हो नहीं सकता है, सानंद भी नहीं है क्योंकि गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, भीलवाड़ा राजस्थान। यहीं से आता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये अगला चैप्टर आ गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ, जो जल विद्युत जिसकी हम चर्चा करते हैं, एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट जो बनाए गए हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर प्लांट्स जो बनाए गए हैं, उनके बारे में देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है आपका बीपीएससी। तो बेटा पहला क्वेश्चन आ गया, राणा प्रताप सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ऑफ चंबल रिवर इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। देखो चंबल रिवर जो है ये यूपी, एमपी और राजस्थान तीनों में है। क्लियर हो गया? अब जवाहर सागर, महात्मा गांधी सागर और राणा प्रताप सागर, तो राणा प्रताप नाम से ही ध्यान रखिए कहां पड़ सकता है, राजस्थान में पड़ेगा। ठीक है, और ये है बना कहां ये भी जान लीजिए, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और जब चित्तौड़गढ़ में बना है बेटा तो ऑब्वियस सी बात है कि चित्तौड़गढ़ के कौन थे? राणा प्रताप, तो राणा प्रताप का ही नाम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच हिल स्टेशन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन इंडिया कमेंस्ड इन 1897? इस क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं। द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सिद्रापोंग इसको बोला जाता है, 130 किलोवाट का बना था दार्जिलिंग में। क्लियर हुआ? और शिव समुद्रम जो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बनता है वो कहाँ बनता है? वो कर्नाटका में बनता है। तो इसका आंसर है पहला जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दार्जिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेयर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर इन द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ऑफ इंडिया? अब इसको देखते हैं। अब देखो जो प्रेजेंट प्रोडक्शन है वो मैं आपको बता देता हूं। प्रेजेंट प्रोडक्शन जो है 11.1% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रीब्यूशन है। ये ले तो इसको या तो 12 मान लीजिए, यही मान लीजिए, या नन ऑफ दीज मार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a conventional source of energy? Coal, natural gas, wind energy, more than above, none of the wind energy. ऑब्वियस सी बात है, कन्वेंशनल क्या, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनको कन्वेंशनल सोर्स बोला जाता है। तो फॉसिल फ्यूल तो ये है नहीं, तो आप विंड एनर्जी को मान लीजिए। ठीक है, विंड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, which one of the following statement
अबाउट एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। भारत में एनर्जी प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है? पहला, ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया हैज शोन अ डिक्लाइन ट्रेंड। हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज और जिसका इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा हो, सर्विस सेक्टर मजबूत चल रहा, उनको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड का तो कोई मतलब ही नहीं है, गलत है। दूसरा, द पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन इन द वर्ल्ड इज द लोएस्ट इन इंडिया। ये भी नहीं हो सकता है, हमसे पिछड़े बहुत से देश हैं। द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूटेड लेस देन 1% ऑफ द टोटल कमर्शियल एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया। यही सही है। अभी जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का जो हम सोर्स लगा रहे हैं वो बहुत कम है, इसको हम कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने के लिए। द इंडस्ट्रीज मेजर एनर्जी कंज्यूमिंग सेक्टर इन इंडिया। द इंडस्ट्रीज एनर्जी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारा पिछड़ा हुआ था, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in India per capita consumption of energy in 1994 was 243 kg of oil equivalent। याद कर लीजिएगा। और एक्चुअली जो एस्टिमेशन था वो 244 kg था। अब उससे मोस्ट नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है? 244 चूंकि है नहीं तो 243 हम चूज करेंगे। और वर्ल्ड जो स्टैंडर्ड है पर कैपिटा, इसको अगर हम निकालें तो 1471 kg है। ये वर्ल्ड का कंजम्पशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following state is a leading producer of the solar energy in India? अब सोलर एनर्जी का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन हो सकता है इंडिया में? तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। बताइए, ये आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। वैसे अभी नंबर 1 पे चल रहा है राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका। ऐसे बना लीजिए सीरीज, राजस्थान, गुजरात एंड कर्नाटका। ये बन गई आपकी सीरीज। अब इसमें देख लीजिए राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनर्जी सोर्स दैट do not increase carbon emission include solar cells, windmills, nuclear power plant, more than one of the above। बताइए कौन सा कार्बन इमिशन नहीं करेगा? ये तीनों कार्बन इमिशन नहीं करेंगे, यानी कि सोलर सेल भी सही है, विंडमिल भी सही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी सही है, तो मोर देन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को इसमें क्लब किया गया है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को देखते हैं। भारत के इंडस्ट्री का बैकबोन है। एक सवाल मैं अपनी तरफ से बताया था, वो भी पूछा नहीं है कि किस इंडस्ट्री में इंडिया गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब इसको चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन इन इंडिया? बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन हो चुका है। ओडिशा, ओडिशा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, और ओडिशा में कौन सी? राउरकेला है ना। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, स्टेनलेस स्टील किसको बोलते हैं? क्या मिलाया जाता है? आयरन तो सब में है, कॉपर, जिंक, क्रोमियम, ग्रेफाइट, आयरन एंड क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील। इसको याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ये यूपीएससी में भी पूछा गया है, जैसे प्रभास सर करते हैं वीवीआईपी क्वेश्चन है ये, यूपीएससी में भी पूछा गया है, यूपीपीसीएस में भी और आपके बीपीएससी में भी। नेक्स्ट पे चलते हैं। सम आयरन एंड स्टील प्लांट हैव बीन प्लान्ड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया।
व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर द लोकेशन ऑफ शिफ्ट इन दिस इंडस्ट्री? ये पूरे आईएएस टाइप का क्वेश्चन है। पहला, इंक्रीज न्यूक्लियर पावर जनरेशन इन द वेस्टर्न कोस्टल एरिया, ऐसा कुछ नहीं। द अकरेंस ऑफ हाई ग्रेड आयरन एंड डिपॉजिट्स इन गोवा एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड द कंपैरेटिव एसेंस एक्सपोर्टिंग स्टील फ्रॉम हियर, ये सही है, बिल्कुल सही है। द डिक्लाइन इन द इंटरनेशनल डिमांड फॉर द इंडियन आयरन फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्टल रीजन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एडाप्टेशन ऑफ द स्पॉन्ज फ्रॉम टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं है। तो इसका पहला गलत है और सेकेंड और थर्ड गलत है। तो सही क्या है? द अकरेंस ऑफ द हाई ग्रेड आयरन ओर गोवा एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, तो वहाँ से इजीली हो जाएगा और एक्सपोर्ट एरिया मिलेगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टिस्को प्लांट लोकेटेड नियर, पता है आप लोगों को? 1907 में स्टैब्लिश हुआ था टाटा नगर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेदपुर। ये मिसलिनियस करके अब कुछ क्वेश्चंस हैं। हमारे गौरव सर कोई पोर्शन छोड़ते नहीं हैं, जहां से मिल जाए एक एक क्वेश्चन खोद के लाते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रीजन एंड स्टेट इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा एरिया और ये मिला हुआ नहीं है? वायनाड केरला, बिल्कुल सही है, राहुल गांधी यहीं से चुनाव लड़े थे। दंतकारण है मध्य प्रदेश, यही गलत है। दंतकारण है छत्तीसगढ़। मलनाड कर्नाटका, विदर्भा महाराष्ट्र, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, एक से ज्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा बेटा, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द न्यूज प्रिंट पेपर इंडस्ट्री इज लोकेटेड? सतना, दुर्गापुर, नेपानगर, कानपुर। बहुत पुराना क्वेश्चन है, मुझे अपने दिनों की याद आ गई। कहाँ पे है? नेपानगर। नेपानगर कहाँ है? एमपी में है, मध्य प्रदेश। पेपर प्रिंटिंग मिल है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे न्यूज़पेपर का पेपर बनता है। नेपानगर, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट, ये भी लिख लीजिएगा, एमपी बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डालमिया नगर बिहार इज फेमस फॉर, बताइए आप लोग। एक बार मैं एक शादी में गया था जब छोटा था। डालमिया नगर किस लिए फेमस है? डालमिया नगर किसी समय इंडिया का ओल्डेस्ट और बिगेस्ट इंडस्ट्रियल टाउन था। नोट कर लीजिए, ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ इंडिया। जब 91 के पहले रईसों की गिनती होती थी तो क्या था? टाटा, बिरला, डालमिया, वही डालमिया है, डालमिया नगर। तो देखते हैं कौन कौन सा है। किस लिए फेमस? सीमेंट इंडस्ट्री के लिए था। सोन रिवर पे है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट, बिहार, सीमेंट इंडस्ट्री। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Where was the first fertilizer plant of India set up? नांगल, सिंदरी, अलुआ, ट्रॉम्बे। बताइए, आसान क्वेश्चन है ये। तो इसका होगा सिंदरी। पहला यही है इंडिया में, 1951 में ही बना था, अब झारखंड में हो गया। और अगर ऐसे देखेंगे तो रानीपेट 1906 तमिलनाडु में बना था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, रानीपेट तमिलनाडु 1906 और सिंदरी 1951। तो क्वेश्चन होना चाहिए फर्स्ट न हो गया, फर्स्ट मतलब फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता। चलिए आगे देखते हैं।
मैच द फॉलोइंग प्लेसेस विद इंडस्ट्रीज एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। मतलब मैचिंग पैटर्न का क्वेश्चन है, देखते हैं मैच करते हैं। बेंगलुरु एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कोरबा एल्यूमिनियम छत्तीसगढ़। जमशेदपुर आयरन एंड स्टील। मलाजखंड कॉपर, यानी कि आंसर होगा डी। मैचिंग वाले क्वेश्चन हो जाते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल्स इन तमिलनाडु आर फाउंड इन। मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए कोयम्बटूर। उसे देखते हैं क्या दिया हुआ है। कोयम्बटूर ही दिया है। इसको एक कपड़ा पहनते हैं हम लोग ना, पतले पतले छोटे छोटे चेक दिखते हैं, जो छोटा चेक बनता है उसको वो तमिलनाडु कॉटन कहा ही जाता है। छोटे चेक के जितने कपड़े आते हैं स्मॉल चेक प्रिंट पे, पुरुषों के स्पेशली, कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। आप सब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितने आपके दोस्त मित्र हैं उनको बताइए, जहां तक हो इसकी पॉपुलैरिटी और रीच बढ़ाइए। बाकी आपको बार बार बताया गया है कि आपको 59 रुपीज़ में 1 तारीख से ऐप बन जाएगी और छठ की पूजा के बाद वो ऐप लाइव हो जाएगी। जरूर ज्वाइन करिए। इतने नॉमिनल केवल प्रोसेसिंग फीस में शुरुआती 200 बच्चों को क्लास दिया जा रहा है। 120 घंटे से ज़्यादा का प्रोग्राम आपको दिया जाएगा। डेली 4 आवर से ज़्यादा की ही क्लास आपको मिलेगी। ईच एंड एवरी सेक्शन उसको कैलकुलेट किया जाएगा। अब आप खुद सोच लीजिए, 60 रुपये में अगर आपको 120 59 रुपीज़ में, यानी कि आपकी जो कॉस्टिंग आ रही है एक दिन की या 1 घंटे की क्लास की 50 पैसे से भी कम की कॉस्टिंग आ रही है। अब इससे ज़्यादा क्या ईजी किया जाएगा? तो आप खुद ही इस पर लाइक करिए और आप 1 हफ्ते ज्वाइन करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और 110 प्लस की गारंटी है। पूरी 4 से 5 लोगों की टीम है, एक एक पोर्शन को एनालाइज किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।